आज की बड़ी खबर भारत की रक्षा क्षमताओं और रूस के साथ दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी हुई है। रूस ने एक बार फिर ये बड़ा दावा किया है कि भारत और रूस के बीच पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट सुखोई Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर बातचीत जारी है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जो वैश्विक स्तर पर सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अपनी वायु सेना को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर फैसले ले रहा है। रूस का ये दावा सिर्फ एक तकनीकी बातचीत नहीं, बल्कि भारत के रक्षा भविष्य से जुड़ा एक अहम संकेत माना जा रहा है। ये दावा रूस की सरकारी यूरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि यूएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वादिम बदेखा ने किया। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित विंग इंडिया एयर शो के दौरान रूसी मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और रूस इस अनुबंध को लेकर तकनीकी परामर्श के उन्नत चरण में है। बदेखा के अनुसार ये समझौता ऐसा हो सकता है जो आने वाले कई दशकों तक भारत और रूस के रक्षा सहयोग की दिशा तय करेगा। खास बात यह है कि ये बयान उस समय सामने आया जब भारत ने सुपर जेट 100 क्षेत्रीय यात्री विमान के उत्पादन को लेकर यूएसी और हिंदू एयरनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि रूस भारत के साथ रक्षा के साथ साथ सिविल एविएशन में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। Su-57 की बात करें तो ये रूस का सबसे उन्नत पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसे स्टील तकनीक, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस बताया जाता है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। रूस लंबे समय से इस विमान को भारत को ऑफर करता आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत पहले FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत इस परियोजना से जुड़ा था, लेकिन तकनीक के पूरे हस्तांतरण, लागत और प्रदर्शन को लेकर असंतोष के कारण भारत ने उस समय इससे दूरी बना ली थी। ऐसे में रूस का दोबारा ये दावा करना कई सवाल खड़े कर देता है। रूस का कहना है कि यदि समझौता होता है तो Su-57 लड़ाकू विमानों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन भारत में किया जा सकता है। वादिम बदेखा ने यह भी दावा किया कि भारत में पहले से मौजूद Su-30 MKI की असेंबली लाइन और बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल Su-57 के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नासिक स्थित HAL की वही फैक्ट्रियां जहां आज Su-30 विमान बनाए जाते हैं, भविष्य में Su-57 का भी निर्माण कर सकते हैं। रूस ये भी संकेत दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय उद्योगों की अधिकतम भागीदारी होगी और भारतीय प्रणालियों और कंपोनेंट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस पूरे दावे पर अब तक भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच रूस ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा। रूस की सरकारी हथियार निर्यात एजेंसी के CEO अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा कि रूस न केवल भारत को Su-57 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए तैयार है, बल्कि भारत के स्वदेशी पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर प्रोग्राम AMCA के विकास में भी तकनीकी सहायता देने को इच्छुक है। रूस का ये बयान भारत को ये संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है कि वो सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में साझेदार बनना चाहता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पेशकशों को बेहद सावधानी से परखने की जरूरत है। सुपरजेट 100 को लेकर हुए समझौते को भी इस कड़ी में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत HAL भारत में सुपरजेट 100 के टाइप सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन प्रक्रिया में यूएसी की मदद करेगा और उसे इस विमान के निर्माण, बिक्री, मरम्मत और रख रखाव का लाइसेंस भी मिलेगा। यह समझौता भारत के लिए इसी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में नया अनुभव मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस इसी मॉडल को Su-57 जैसे सैन्य
प्लेटफॉर्म पर भी लागू करना चाहता है। अब सवाल ये है, भारत के सामने विकल्प क्या है? एक तरफ भारत को चीन के J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की संख्या भी जरूरत से कम है। ऐसे में Su-50 जैसे विमान शॉर्ट में मीडियम टर्म में भारत की ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनने का और AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत बिना ठोस तकनीक हस्तांतरण के किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर होता है तो ये लंबे समय में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कमजोर कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर रूस का ये दावा भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि इससे भारत को 5वीं पीढ़ी की तकनीक जल्दी मिल सकती है, और चुनौती इसलिए क्योंकि भारत को ये तय करना होगा कि वो तत्कालीन जरूरतों को प्राथमिकता देता है या दीर्घकालिक स्वदेशी विकास को। फिलहाल गेंद भारत के पाले में है और सभी की नजर इस पर टिकी है कि भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दावे पर क्या रुख अपनाते हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि Su-57 सिर्फ एक प्रस्ताव बनकर रह जाता है या फिर भारत की वायु सेना की भविष्य की तस्वीर का हिस्सा बनता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।